ये भारत को भारत बने रहने की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है भारत की, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई है ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही बदलाव होते हैं। और जब आप चुनाव का मतलब है चयन करना, जब आप चयन करने जाएंगे तो आपको अपने क्षेत्र से बेहतर उम्मीदवार चुनने हैं जो पार्लियामेंट में जाके आपके क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे। तो ये तो चुनाव है, लेकिन ये भी सच है कि आज देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए भी एक मजबूत प्रयास आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ लोकतंत्र बचेगा तो ही मेरे जैसे नए लोगों को अवसर मिलेगा। लोकतंत्र बचेगा तभी जनता की बात को मजबूती से रखा जाएगा, और संविधान रहेगा तभी हक अधिकार और स्वाभिमान सम्मान हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। सबको स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाओं का जीवन मिल पाएगा। इस लड़ाई में आप अकेले लड़ पाएंगे बिना किसी पार्टी का साथ? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। ये इनका निशान केतली, मैं तो इनका प्रचारक हूँ, इनका प्रचार कर रहा हूँ। इनका निशान है केतली। भाई क्या निशान है आपका? ये लड़ रहे हैं चुनाव, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद कर रहा हूँ प्रचार करके। चुनाव तो इनका है, इनको अपने भविष्य के बारे में, नगीना के बारे में, देश के बारे में फैसला लेना है। तो ये तो चुनाव तो ये लड़ रहे हैं, पैसा ये लगा रहे हैं, मेहनत ये कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ मुझे प्रचार करने के लिए बुलाते चला जाता हूँ। बाकी चुनाव तो इनका है सब लोगों का। लेकिन ये जहाँ जहाँ भ्रष्ट युवा रोजगार का मसला इतना बड़ा मसला है, सर्वेक्षणों में दिख रहा है, युवाओं का गुस्सा सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो साइलेंट वोट बनकर रह जाएगा? ऐसा नहीं है सर, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बिल्कुल कुचली जा सकी है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बिल्कुल कुचली जा चुकी है। जब आर्टिकल 19 का प्रयोग करते आप सड़क पे आते हो तो पुलिस की लाठियों का, गोलियों का, जेलों का शिकार आपको होना पड़ता। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को नुकसान हो, लेकिन जब हमारे जैसे लोग पार्लियामेंट में जाके उनके हक अधिकारों के लड़ेंगे तो शायद उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उनकी मजबूरी है क्योंकि नेता उनकी आवाज़ नहीं उठाते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उनकी मजबूरी है कि नेता वो काम नहीं करते, इसलिए उनको करना पड़ता है। लेकिन अब तो चंद्रशेखर है जो इस काम को ईमानदार से कर रहा है और जो हर कीमत पे इस काम को कामयाब करके इनकी आवाज़ बनने का जो है जिसने बीड़ा उठाया वो उसको। सबसे टॉप आपके फोकस के 3 मुद्दे कौन से होंगे संसद में जिस पर आप सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, संसद तो एक बड़ा प्लेटफार्म है, देश भर के मुद्दे उस पर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी। जिस बेरोजगारी पे लगाम लगनी चाहिए, जिस बेरोजगारी पे लगाम लग जाए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है देश में महंगाई, कि महंगाई को इस तरह से जो है बढ़ रही है, जितनी आदमी की एज भी इस तरह नहीं बढ़ती, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। उसका नुकसान घर में भी और घर से बाहर भी हर उस पे प्लेटफार्म पे हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरा मुद्दा रहेगा सामाजिक न्याय, कि जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनके लिए नए कानून, नए अवसर पैदा हों कि वो मुख्य धारा में आएँ और मुख्य धारा में आके वो काम करें। और जो बहन बेटियों पे सुरक्षा की भावना बने, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो
ये भी हमारा प्रायोरिटी पे मुद्दा रहेगा। एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि ये रेफरेंडम है मिस्टर मोदी पर, उनके काम पर, कि वो आगे थर्ड टर्म में क्या आइडिया ऑफ इंडिया बढ़ाएंगे और विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए इट्स अ मोदी वर्सेस हु। इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं आप चिंता मत कीजिए, देखिए ऐसा है, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग इस तरह की बातें करते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन जल्द बताएगा कि मोदी जी बनेंगे या मोदी जी विदा हो जाएंगे, ये तो इलेक्शन तय करेगा। इंडिया अलायंस का कोई चांस है, लड़ाई दे रही हैं वो? भाई ये तो उनको पता होगा कि वो लड़ाई देने, यहाँ तो हम देखो, लेकिन क्योंकि आप लोगों के प्लैंक्स समान है ना, आप भी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या एक साथ हो पाएंगे आप इंडिया अलायंस के? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो साथ ही था, उन्होंने कहा कि भाई आप अलग लड़ो, उन्होंने मदद नहीं की, तो मैं उनसे क्या कहूँ विचारों से, मैं तो साथ ही था, कल भी साथ था, आज भी साथ और आगे भी साथ रहूँगा। भाजपा से मेरी वैचारिक लड़ाई है, जिनसे वैचारिक लड़ाई उनसे कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, इसको आज यहाँ नगीना में और इसके बाद उत्तर प्रदेश और देश में रोकने के लिए हम एडी चोटी का जोड़ जो है हम पहले भी लगा रहे थे और आगे भी लगाएंगे। चलिए ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की इस जनसंपर्क रैली में आप देख रहे हैं कि लोगों का किस कदर भीड़ उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लोगों की तरफ से काफ़ी, यहाँ पे अभी कुछ लोगों को सुन रही थी, कोई कह रहा है ये 1 लाख से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से क्या ये आगे चलकर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं, अपनी पार्टी अकेले ही खड़े करते हैं, ये वक्त ही बताएगा। यहाँ नगीना में मैं स्मिता शर्मा। मोहम्मद शाहनवाज। चलिए, इलेक्शंस में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन सा है जिसके ऊपर आप वोट डालने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी। ऐसा क्या किया है उन्होंने, कौन सा काम है जो आपको पसंद आ रहा है? नौजवान लड़के हैं और अच्छे इंसान हैं और सबके साथ चलते हैं, ये अमीर गरीब सबके साथ ये भाई चलते हैं हमारे, और बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, नई उम्मीद नई सोच। हमारे को एक उम्मीद हमारे चंद्रशेखर भाई के अंदर दिखाई दी, इसलिए हमारा मुस्लिम समाज एक तरफा बिल्कुल इनके साथ खड़ा है आज, और नगीना सीट से इनकी जो है जीत बिल्कुल पक्की है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग इन्हें देखेंगे। चंद्रशेखर जी की इस जनसंपर्क रैली में हम मौजूद हैं यहाँ नगीना सीट में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और जो कुछ यहाँ पर समर्थकों की भीड़ जुट रही है, 2 खास मेहमान हैं, दोनों बिल्कुल एक दिखते हैं क्योंकि दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वे हैं, पूरा लगता है जुड़वे फिल्म से जो है सेट से बाहर निकल कर आए हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम रतिराम सिंह अजनबी। आपका? मेरा नाम राम रतन सिंह अजनबी। राम रतन सिंह जी अजनबी जी। अच्छा, राम जी और रति जी, आप दोनों क्या चुनाव को लेकर सोचते भी एक जैसे हैं? सोचते हैं सोचते हैं? जी। क्यों? ये दिशा बाबा साहब का दिशा निर्देश है, बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा, माननीय काशीराम जी का आदेश रहा। जब 1985 में उन्होंने चुनाव लड़ाया हमने बिजनौर में बहन मायावती जी को, तो जब से हम माननीय काशीराम जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर दोनों भाइयों में कभी राजनीति को लेकर मतभेद हुई है? इस देश में आजकल इतनी राजनीति को लेकर मतभेद होती है लोगों के बीच में। नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। आप लोग के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है नगीना में इस वक्त लोगों के लिए? इतने सारे युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारे यंग एज लोग हैं। यहाँ लोगों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आप चाहते हैं कि यहाँ से चुने हुए सांसद काम करें? हमारे चंद्रशेखर भैया जी हैं, चंद्रशेखर भैया जी हैं, नव युवक हैं और क्रांतिकारी नेता हैं, और शेर बनकर आए हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं पूरे देश में, पूरे जहाँ भी जाता है, जहाँ शोषण होता हिंदू मुस्लिम सो। अब भैया चंद्रशेखर जी ने पूरे देश में मैसेज दे दिया कि हिंदू मुस्लिम का जो नारा था वो समाप्त हो जाएगा। अब जो 1585 का नारा होगा, बहुजन समाज भारत में हमारा है, और सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर के भैया लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये भाजपा का जो शोषण अब तक सहा, ये सह नहीं पढ़ सकते वो। आप बताइए, जैसे आप दोनों भाई हैं यहाँ पर, आपने कहा आप राजनीति को लेकर लड़ते नहीं हैं, लोगों को लड़वाना इतना आसान क्यों हो गया है? क्यों लोग रह रहकर धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं? वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, फूट डालो राज करो, उनकी व्यक्तिगत वो राजनीति है, फूट डालो राज करो। ये संविधान को परास्त करने की नीति है उन लोगों की, क्योंकि आज संविधान से क्या गुरेज हुई ना, संविधान पर जो अटैक कर रहे हैं लोग, सबका अधिकार है, सबकी बदारी है, सबकी हिस्सेदारी है, तो वो होना चाहिए था। तो आज संविधान का विरोध कर रहे हैं,
संविधान की प्रतिज्ञा दिला रहे हैं, संविधान में संशोधन करते जा रहे हैं। हमारा हक अधिकार तो मिला नहीं है। बैकवर्ड का 52% आरक्षण था, वो आज तक नहीं मिल पाया और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण पूरा करा ही नहीं है। तो ये आज हमारे सामने दिक्कत है। भाई चंद्रशेखर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी किसी पार्टी का हाथ नहीं थामते हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो कितना फर्क ला पाएंगे? फर्क तो बहुत आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा उनके पास। वो एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के तहत लड़ रहे हैं और सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अब सब जो लोग जान चुके हैं, अभी ठाकुर समाज के लोग भी सब पंचायत कर रहे हैं। जो भाजपा के लोग असली लोग थे वो सारे हट गए, ये सारे लोग हट गए। वो उनकी जो नकली बात थी वो असली में पहचान होगी। लोगों से बात करने के पहले ये आप दोनों जो जुड़वे हैं, वोटिंग देने के लिए एक दूसरे के नाम पर वोट देकर आ जाते हैं। समझ में आता है वोटिंग वालों को कि कौन वोट कर रहा है? क्यों नहीं होता, पूरा होता है सर। ये तो पहचान है पूरी है। माननीय काशीराम के साहब के जमाने की बात हमारी, काशीराम साहब के साथ जमाने में रहे हैं हम लोग। हाँ, माननीय साहब। तो यहाँ क्या वजह रही है कि अब मायावती जी जो है वो काशीराम की वो विरासत को लेकर आगे नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है? कोई नहीं कह सकते, कोई कारण हो सकता है, ये बात नहीं कह सकते हम। बहन जी के बारे में नहीं कह सकते, वो क्यों हमारी आदर्श नेता है। अभी ये बात हम नहीं कह सकते, उच्च राजनीति की बात है, क्या कारण रहा हो हम तो नगीना की बात कर रहे हैं फिलहाल। चलिए, नगीना में ये दोनों भाई तो मिल गए, कुछ और लोगों की आवाज लेते हैं। आप बताइए कि आपके लिए इलेक्शन में क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? हम मुद्दे के लिए डालेंगे, विकास के लिए डालेंगे, छोटे बड़े कारोबार जो वे बंद करे उनके लिए डालेंगे। हम कारोबार, हम छोटे बड़े बिजनेस जो भी है आगे के लिए बढ़ाने के लिए, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं। कारोबार के लिए। सर आपका नाम बताइए। मैं ज़हीन अख्तर, पूर्व चेयरमैन सहसपुर, अपने पूरे दल बल के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और पूरे दल बल के साथ। लोगों का समर्थन क्यों मिल रहा है? क्या गारंटी दे रहे हैं चंद्रशेखर जी? इसलिए मिल रहा है कि ये जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और ये लड़ाई लड़ते चला रहे हैं। पार्टी तो इन्होंने अब बनाई, ये कई साल से, और जेल भी गए। किसी और के साथ अगर नहीं जाते हैं, अकेले अपने दम पर कितना डिफरेंस ला पाएंगे ये? अभी तो पहली बार खुद ही अकेले लड़ रहे हैं। चाहते तो कई सीटों पर लड़ सकते थे, लेकिन अब के एमपी बनने के बाद 2027 में और पार्टी के लोग भी लाइन लगेगी टिकट मांगने के लिए। कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद है आपको चंद्रशेखर जी से? क्या उम्मीद है? ये हमारा जो हिंदू मुसलमान है इनका ये खात्मा करेंगे और सबको एक साथ लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी जो है वो महंगाई है। महंगाई जो है, महंगाई नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने जो है बड़ों को बड़ा बना दिया, छोटों को छोटा बना दिया। जो बीच वाले हैं वो परेशान हाल है। इस वजह से जो है सबको एक साथ लेके चल रहे हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई। तो इस मुद्दे को ये लेके चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें जो है इस बात से ये है उम्मीद है कि सारे भाइयों को लेकर चंद्रशेखर भाई आज़ाद लड़ाई कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इंशाल्लाह इस बात को आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत वोटों से इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए ठीक है, ये नगीना की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सहजपुर। जिस तरीके से यहाँ देखिए काफ़ी बारिश हो रही है, सुबह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट हमारे YouTube स्टेशन पर आप और अपडेट्स देख सकते हैं। लगाइए, क्या है आप लोगों का नारा क्या है? सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली।